और आपका स्वागत है। लास्ट जो हम लोगों ने महाभारत की एपिसोड देखी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुई और फाइनली विदुर जो है उन्होंने जो है जो अपने पद को त्याग दिया। दिया। लेकिन उसके बाद जब दुर्योधन गया दुर्योधन, भीष्म पितामह हाँ। के पास, तो भीष्म पितामह ने भी अपनी कुछ कंडीशंस जो हैं वहाँ पर रखी कि मैं पांडव पे जो है मतलब शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। सॉरी, अस्त्रों का। ओके, बिल्कुल। और अब वहाँ से कर्ण जो है वो निकल चुके थे। अब आगे देखते हैं कि क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या सिचुएशन रहती है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हस्तिनापुर के सारे ही आदरणीय योद्धा निष्ठा की किसी न किसी डोरी में बंधे हुए थे। कर्ण जानता था कि वो ज्येष्ठ कुंती पुत्र है, किंतु वो दुर्योधन के प्रति अपनी कृतज्ञता की डोरी में बंधा हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और आचार्य कृप हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। बस एक विदुर ऐसे थे जो बंधे हुए नहीं थे और हस्तिनापुर से मुक्त थे। इसीलिए युद्ध रेखा खिंच जाने के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर को त्यागने का निर्णय तो नहीं लिया, लेकिन ये निर्णय अवश्य ले लिया कि वो धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में हस्तिनापुर के महामंत्री तो बने नहीं रह सकते, क्योंकि वर्तमान हस्तिनापुर अधर्म के ध्वज तले खड़ा है। हमें लग रहा है महाराज के पास जा रहे हैं, है ना? शायद महाराज को नहीं ना अभी बताया था। गांधारी जी भी नहीं दिखाई काफ़ी टाइम से। हाँ, महाराज। विदुर, प्रणाम महाराज। किंतु आज आपने मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया महाराज? क्या मेरी आहट बदल गई है? तुम्हारी आहट तो नहीं बदली होगी विदुर, किंतु लगता है कि मुझे आहटों की पहचान पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है। कदाचित धीरे धीरे आहटों को पहचान लेने वाली मेरी शक्ति भी नेत्रहीन होती जा रही है। हे विदुर, तुम महात्मा हो, नीति ज्ञान में निपुण हो। प्रिय अनुज, तुम मेरा मार्गदर्शन करवाओ। कैसे महाराज। करवाएं? जब युद्ध रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपनी चेतना के द्वारपालों को आदेश दीजिए कि वह आपकी दुविधा के सारे द्वार बंद कर दें। ये द्वार ही तो बंद नहीं होते हैं विदुर। मैं जब भी ये द्वार बंद करता हूं अनुज, तुम आकर ये द्वार खोल देते हो। इसी समस्या का समाधान लेकर तो मैं आज आया हूं महाराज। हे राजन, आयुर्विद्या कहती है यदि कोई अंग कष्ट दे रहा हो काट देना चाहिए। तो शल्य चिकित्सक को चाहिए कि वो उस अंग को काट दे। इसलिए यदि मैं आपकी राजनीति का एक रोगी अंग हूं, तो स्वयं मैं शल्य चिकित्सक बनकर स्वयं अपने को काट कर फेंक देने को तैयार हूं महाराज। विदुर, विदुर, क्या तुम मुझे त्यागने की बात कर रहे हो? क्या
अंधकार इतना फैल चुका है कि मेरा प्रिय अनुज विदुर, जो मेरी परछाई था, मुझे त्याग रहा है। करना पड़ता है। मैं आपको तो कभी त्याग ही नहीं सकता भ्राताश्री, कभी त्याग ही नहीं सकता, परंतु आपके प्रति अपनी निष्ठा के आगे विवश हूं, विवश हूं। और महामंत्री पद की यह पगड़ी त्याग रहा हूं महाराज। नहीं, नहीं। अर्थात आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया अनुज, बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे तुम्हारे वाक्य कड़वे लगते थे, किंतु तुम्हारे होने का अनुभव करवाते थे। प्रिय पांडु तो स्वर्ग लोक चला गया, किंतु मेरे साथ तुम थे। और अब तुम भी मुझे इस कक्ष में युद्ध के भयानक परिणाम के साथ अकेला छोड़े जा रहे हो। मैं क्या करूं भ्राताश्री, मैं क्या करूं? मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, नहीं हूं युद्ध के पक्ष में। इसलिए मैं किसी और की ओर से रणभूमि में खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। मैं घर जा रहा हूं भ्राताश्री, और घर के द्वार बंद करके बैठ जाऊंगा। नंगे सिर मत जाओ अनुज। प्रणाम भ्राताश्री। लो, लो। विदुर धर्म के साथ है, चुका रहा है मोल, अपने पद को त्यागता, अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। चिंता न कीजिए दीदी, यदि युद्ध हुआ भी तो विजय आप ही के पुत्रों की होगी। मुझे विजय की ओर से चिंता नहीं है, मुझे दुर्योधन की ओर से चिंता है। वो चाहे जैसा भी हो, है तो पुत्र ही। मैं उसका शोक प्रकट करने दीदी के सामने कैसे जाऊंगी? भला क्या कहूंगी उनसे? प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भवा। यह आशीर्वाद न दीजिए भाभी श्री, यह आशीर्वाद न दीजिए। क्या करूंगा लंबी आयु लेकर? यदि हस्तिनापुर के सभी वृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाए तो यह उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। उनके निर्बल कंधे कितने शव उठा पाएंगे? उनकी वृद्ध आंखों के पास इतने आंसू कहां हैं कि वो अपने हर वीर पर बहा सकें। क्या युद्ध रुकने की
अब कोई आशा नहीं? यदि आशा होती भाग्यवान, तो मैं भाभीश्री का आशीर्वाद यूं कैसे लौटाता? ताजश्री ने क्या कहा विदुर? वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हो चुके हैं भाभीश्री, और मेरी समझ में यह नहीं आता कि पांडु पुत्र उनका सामना कैसे कर पाएंगे। इच्छा मृत्यु का कवच पहनने वाले योद्धा का कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई क्या बिगाड़ सकता है? परंतु क्या वे अपने पुत्र